चलिए गाइस टेस्टिंग करते हैं हम अपने इस वीपीसी की, क्योंकि पहले हमने थ्योरेटिकल पढ़ा था, सेकंड में हम लोगों ने वीपीसी बनाया था। अब हम अपने इस वीपीसी की टेस्टिंग करते हैं कि जो हमारी 3 कंडीशंस हैं, क्या ये 3 कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो फुलफिल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी मशीन्स बनानी पड़ेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये दोनों का कॉन्सेप्ट एचआर और डेवलपर का सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक ही मशीन बनाऊँगा। इज इट क्लियर। बाकी मैं एक सबनेट 1 की बना रहा हूँ और एक सबनेट 4 की मशीन क्रिएट कर रहा हूँ। सो नाउ हम जस्ट कम टू हियर, इज इट क्लियर गाइस। सेशन सो नाउ हाउ टू चेक। सो अब हमें यहाँ पे चेक करना है। तो सबसे पहले कि आपको पता है EC2। तो सबसे पहले नाउ वी हैव क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि व्हेन यू क्रिएट अ मशीन, तो वो लिनक्स की है, विंडोज़ की है। सेकंड पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि आप उस पर क्या सर्विस चलाना चाहते हैं। तो लाइक अपने सर्वर्स की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नाउ यू कैन क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने क्या क्रिएट करोगे, सिक्योरिटी ग्रुप आप अपने क्रिएट करेंगे। इज इट क्लियर द पॉइंट। अब सिक्योरिटी ग्रुप का मतलब है कि लाइक कि आप चाहते हो कि मेरे को वेब सर्वर्स बनाने हैं, यानी कि अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, या मुझे कोई जावा बेस्ड एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, या पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन करनी है, या एसक्यूएल से रिलेटेड चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे कि जितने भी हमारे यहाँ पे सर्वर्स बने हैं, ये सर्वर्स हैं, तो उन सर्वर्स के आपके अगर आपके पास 4 मशीन्स हैं या आपके पास 4 रूल्स हैं, तो आप अपना जो सिक्योरिटी ग्रुप्स है वो इंडिविजुअली मशीन के हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हो। पहला पॉइंट, अगर आपको अलग अलग रूल्स एग्जीक्यूट करने हैं, या आप टास्क के अकॉर्डिंग भी, या मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आपको जावा रन करना है, यहाँ आपको लाइक का एसक्यूएल रन करना है, यहाँ पे मैं कहता हूँ पाइथन से रिलेटेड, यहाँ पे कोई एंड्रॉइड से रिलेटेड टास्क है। तो 4 अलग टास्क हैं, चारों के रूल्स तो सेम नहीं होंगे ना, क्योंकि इफ़ यू क्रिएट अ सेम सिक्योरिटी ग्रुप, अगर आपने सारे के सारे सिक्योरिटी ग्रुप्स यहाँ पर सेम क्रिएट कर दिए, तो क्या होगा, सबको एक जैसा एक्सेस मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे ये लिनक्स के सर्वर्स हैं, विंडोज़ के सर्वर्स हैं, मैक के सर्वर्स हैं। हो सकता है लिनक्स है, तो नाउ दैट्स बेटर कि आप जब भी प्रैक्टिकल करते हुए, सो आपको क्या करना है, अलग अलग सिक्योरिटी ग्रुप्स बनाने हैं। सो यहाँ पर जो मैं ये टास्क ले रहा हूँ, आई एम जस्ट एग्जीक्यूट इन अ विंडोज़, सो आई एम क्रिएट अ 1 सिक्योरिटी ग्रुप। और सिक्योरिटी ग्रुप में अगर आपको वेबसाइट डिप्लॉय करनी है जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने करेंगे। सो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी आप क्लाउड का अपना नेटवर्क क्रिएट करेंगे, जैसे हमने नेटवर्क अपना क्रिएट करा है, सो ईच एंड एवरी वीपीसी के हिसाब से आप सेपरेट अपना सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट करेंगे। यानी कि जब भी व्हेन यू क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, यू कैन सिलेक्ट द वीपीसी, आपको अपना वीपीसी भी सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। सो नाउ हाउ टू क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, सो सिंपल सा है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन EC2, inside the EC2 the option is coming the security group and like a create। so यहाँ पे n number of security groups क्या हो रखे हैं, मेरे create हो रखे हैं। so now I'm just click on create security group and give the security group name is like a my project -sg now। और या फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं WINDOWS विंडोज SG सिक्योरिटी ग्रुप। आप विंडोज़ के लिए बना रहे हो, इफ़ यू कैन क्रिएट अ लिनक्स सर्वर, सो आप लिनक्स सिक्योरिटी ग्रुप लिख दो। अब विंडोज़ के लिए आपको पता है कि RDP प्रोटोकॉल मुझे सिर्फ रिक्वायर्ड है। विंडोज़ का कंसोल एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए मुझे, RDP प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड है। अब अगर इसके अलावा और भी प्रोटोकॉल्स आपको चाहिए, तो आप बाद में एडिट करके भी उन प्रोटोकॉल्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। लाइक मुझे वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, तो HTTP HTTPS। सो अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने प्रोटोकॉल्स को अलाउड करें। दिस इज अ डिस्क्रिप्शन, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, पहली बात तो। सेकंड, किस पर्टिकुलर नेटवर्क से, दे द 2 VPCs, वन इज डिफॉल्ट प्रोवाइडेड बाय द AWS और अनदर कस्टम। अब आपको इनबाउंड रूल बनाना है, सो ऐड रूल्स। दिगंबर, तेरे सारे रूल आउटबाउंड में बनते हैं हमेशा, मैंने देखा। सो लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन RDP and HTTP, वन मोर रूल इज HTTPS। तो ये 3 प्रोटोकॉल से रिलेटेड ही हमारी सर्विस क्या होंगी, एक्सेस होंगी। बट मैंने आपको बताया कि व्हेन यू क्रिएट अ रूल्स, तो आपको हर प्रोटोकॉल्स के 2 रूल्स बनाने पड़ेंगे, यस और नो। सो नाउ अगेन आई एम सेलेक्ट द RDP, देन अगेन HTTP एंड अगेन HTTPS। वाई, क्योंकि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ
आईपीस, हमारे दो वर्जन्स होते हैं आईपीस के, वन इज़ IPv4 अनदर इज़ IPv। सो हमें पता होना चाहिए कि कुछ लोग क्या करते हैं, लाइक आप लोगों ने अपना मोबाइल लैपटॉप अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर रखा है डेटा से, तो उस केस में ना हो कि ISP जो है वो आपको IPv6 दे देगा, और अगर आपका IPv6 क्लाउड के पोर्टल पे ब्लॉक है तो आपके सर्विस एक्सेस नहीं होंगे। सो नाउ यू कैन अलाउड बोथ रूल्स फॉर IPv4 एनीवेयर, IPv4 एनीवेयर, IPv4। मैंने तीनों रूल्स IPv4 के लिए भी अलाउड कर दिया। नाउ सेम एज आई एम जस्ट अलाउड द IPv6, और मैंने यहाँ पे IPv6 के लिए भी इन रूल्स को क्या कर दिया, अलाउ कर दिया है। देन क्रिएट, आफ्टर दैट नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ इंस्टेंस। अब जब मैं इंस्टेंस क्रिएट करूँगा तो यू नो वेरी वेल कि आपको इंस्टेंस के लिए क्या रिक्वायर्ड है, की पेयर। सो यहाँ पर मेरे पास माई प्रोजेक्ट की लिनक्स विंडोज़ की नाम से एक की ऑलरेडी पड़ी हुई है, सो या फिर मैं इनको डिलीट करके यहाँ पे एक नई क्रिएट की पेयर कर लेता हूँ, लाइक MyProject प्रोजेक्ट की। सो माई प्रोजेक्ट की के नाम से, और पैम की मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, देन क्रिएट अ की पेयर, देन आई एम जस्ट क्रिएट अ सर्वर। सो एज पर द डायग्राम अगर हम चलें हमारे VPC के अकॉर्डिंग हमें 4 सर्वर्स की रिक्वायरमेंट्स है, और ईच एंड एवरी सर्वर यूज इन डिफरेंट रेंज ऑफ IP, ईच एंड एवरी सर्वर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट जोन। सो अब आप जो सर्वर बनाएंगे तो इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, लॉन्च इंस्टेंसेस, गिव द नेम इज लाइक subnet 1 VM1, subnet 1 HR, तो दिस इज कॉल्ड HR का सर्वर है, HR SER सर्वर 1। तो आपको नेमिंग देनी है, आप अपना प्रॉपर नंबर दोगे, कौन से सबनेट्स पर है, किस डिपार्टमेंट के लिए, और सर्वर कौन सा है। नाउ विच ऑपरेटिंग सिस्टम, सो आई एम जस्ट क्रिएट अ विंडोज, सिलेक्ट 2016, और आपको भी पता होना चाहिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपके पास पहले से ही आएगी, आप ये नहीं कि अपनी मर्जी से बनाओगे कुछ भी चीज़ें। T2.micro, the select the key pair, so Linux my project key, network, so this is the important part क्योंकि हम लोग नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं क्लाउड की, so this is the default की जगह हम जो select the my on VPC। अब यहाँ पे देखिए सारे के सारे सबनेट्स आ रहे हैं, तो मुझे सबनेट 1 यानी कि सेल्स पर 1019 यानी कि मैं 1019 सर्वर यहाँ पर लगा सकता हूँ। नाउ क्लिक, अब पब्लिक आईपी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। सो बाय डिफॉल्ट व्हेन यू यूज द कस्टम VPC, आपका पब्लिक आईपी ऑलवेज क्या होगा, डिसेबल रहेगा। नाउ कि ये जो हमारा नेटवर्क है, यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क क्रिएट हुआ है, ये हमने इंटरनल एक्सेस बनाया है, और देयर इज नो एनी गेटवे। सो अगर आप यहाँ पे पब्लिक आईपी एड ऑन भी कर दोगे इस पर, तो भी ये मशीन एक्सेस नहीं होगी। सो मैं इसको डिसेबल्ड ही रहने दे रहा हूँ, क्योंकि इनेबल करूँ या डिसेबल करूँ मेरा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि मेरी जो इस बार नेटवर्क सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हुई है। ना सिलेक्ट, सो आप जब यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको हर लैब के अंदर पब्लिक आईपी वो इनेबल ही करेंगे। नाउ कि यहाँ मैं आपको एक प्रोजेक्ट के बेस पे बता रहा हूँ, सो यहाँ पे डिसेबल रहेगा। सिलेक्ट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप इज विंडोज SG। नाउ 30 GB एक ही सर्वर में क्रिएट करना चाहता हूँ। मैक्सिमम कितने सर्वर्स बना सकते हैं, ये भी आपके पास क्वेश्चन आता है। सो गाइस, जितने आपके पास IPs हैं उतने ही सर्वर्स आप बना सकते हैं। 1019 ऑन जोन A, यानी कि ये भी हमारा जोन C है, इट्स अवेलेबल इन जोन C। एंड नाउ launch instance, same as I'm just go to the another instance, launch instance, is it like subnet 2, is it क्या था, sales, and now SER server 1, तो sales टीम का सर्वर 1 है। same as I'm just creating Windows 2016, देन T2.T3 माइक्रो यहाँ पे आ रहा है, T2.micro सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट द सेम की पेयर मैं ले रहा हूँ, कोई अलग चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। नेटवर्क, सो अगेन यहाँ पे हम जस्ट चेंज द सबनेट, सो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सबनेट 2। सबनेट 2 हमारा HR था क्या, सबनेट 2 हमारा HR था, कोई नहीं हो तो हम बाद में नाम चेंज कर लेंगे, HR सर्वर 1। देन सबनेट 2 सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारा जो है, यू कैन सी कि यहाँ पर जो हमारा सबनेट है यानी कि जो गेटवे है वो IG कनेक्टेड है। तो अगर आप यहाँ पे पब्लिक आईपी इनेबल कर भी दोगे तो भी ये मशीन आपके पब्लिक आईपी से एक्सेस हो जाएगी, बट वी डोंट रिक्वायर, ऑप्शनल है अब हमारे पास, आप करना चाहते हो या। तो मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता, तो मैं इस वाली मशीन पे पब्लिक आईपी डिसेबल रखूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पब्लिक आईपी इनेबल कर देंगे तो ये मशीन आपकी आउटसाइड पब्लिक आईपी से भी एक्सेस हो जाएगी, क्योंकि बैकएंड में हमने इसको क्या दे रखा है, एक एग्जिट पॉइंट दे रहा है। आपकी मर्जी, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप जा
सकते हो। इज इट क्लियर? बट मैं फिलहाल डिसेबल कर रहा हूँ। नाउ द सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप्स, द सेम सिक्योरिटी ग्रुप आई एम सेलेक्ट एंड launch instance. Again I'm just click on the launch instance. Is it like subnet 3? SUB subnet 3 ऐसे कर देता हूँ, server 3 and Windows. Now select the VPC and subnet 3. नाउ मेरे को ये मशीन पब्लिक आईपी से एक्सेस करनी है, तो दैट्स वाई आई इनेबल द पब्लिक आईपी। बाकी और कोई चीज़ चेंज नहीं करी, बाकी सारे सबनेट सिस्टम्स में सेम ही है, क्योंकि जो भी मुझे चेंजेस करनी थी ना वो मैं बैकएंड में वीपीसी के अंदर कर चुका हूँ। तो जो भी मुझे रूल बनाने थे वो बैकएंड में वीपीसी के अंदर नेटवर्क के अंदर मैं बना चुका हूँ। सो यहाँ पर ये सारे के सारे मेरे पास सबनेट 1, सो इज इट सबनेट 1 सर्वर 1 कर देता हूँ, इसको HR को हटा ही देता हूँ मैं यहाँ से। सो दीज आर द 3 मशीन्स, यहाँ पर मेरी बन चुकी है। मैं एक और मशीन बना लेता हूँ, लॉन्च इंस्टेंस। इज इट लाइक का SUB सबनेट 4 नेट VM, नेट गेट भी हमारा अटैच्ड है। विंडोज क्लिक, सॉरी विंडोज कहाँ गई, वो लिनक्स पे पहुंच गए थे हम। सबनेट 4 नाउ अगेन कि यहाँ पर भी हमारा क्या, इफ़ यू कैन सी कि यहाँ पर हमारा इंटरनेट गेटवे नहीं है, हेयर इज अटैच द नेट गेटवे। तो नेट गेटवे का भी रूल है, अगर आपने यहाँ पे भी पब्लिक आईपी दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है। नेट गेटवे में ना ही आपकी मशीन पब्लिक आईपी से आउटसाइड एक्सेस होगी ना प्राइवेट, बट आप बाहर की रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर कुछ भी एक्सेस नहीं होगा, ना बाहर की एक्सेस होंगी ना ये एक्सेस होंगी। इसके यहाँ इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा, यहाँ पे इंटरनेट चलेगा बट मशीन आपके आउटसाइड एक्सेस नहीं होंगी। और जो आईजी से कनेक्टेड है वहाँ पे सारा काम होगा, XYZ A to Z सारे फंक्शंस होंगे। आपकी मशीन आउटसाइड भी एक्सेस होगी, आप किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर एंड सेलेक्ट द सिक्योरिटी ग्रुप, माई VPC सबनेट 4 डिसेबल पब्लिक आईपी कर रहा हूँ गाइस, एंड विंडोज लॉन्च इंस्टेंस। नाउ कि अब हम एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ये वाला पैटर्न कि सबनेट 3 की जो VMM है सिर्फ उसको पब्लिक आईपी से एक्सेस करूँगा, बाकी एंडर्स को प्राइवेट। व्हेन यू एक्सेस द प्राइवेट आईपी विदाउट VPN, अगर आपका VPN गेटवे नहीं है और आपकी मशीन अगर आप ये प्राइवेट आईपी से एक्सेस हो रही है, सो इट्स यूजर लोकल गेटवे। यानी कि ये जो लोकल गेटवे विद इन सबनेट टू सबनेट जो 5 IPs हमारे रिजर्व होते हैं, उनमें से ये जो लोकल गेटवे, इस लोकल गेटवे के थ्रू अब आपकी मशीन क्या होंगी, एक्सेस होंगे। अगर यहाँ से ये लोकल गेटवे के आईपीज आपने रिमूव कर दिया, डिसेबल कर दिया, तो आपकी मशीन्स इस तरीके से भी एक्सेस नहीं होंगी। तो ये सारा का सारा एग्जीक्यूशन है आपके इंफ्रा का। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर एंड क्लिक ऑन इंस्टेंसेस। सर्वर 3 को हमें एक्सेस करना है। इज इट सर्वर 3 जिसको हमने पब्लिक आईपी दे रखा है, सिर्फ इसी पे पब्लिक आईपी है। नाउ क्लिक एंड गो टू द रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, Control V and then click on connect. Username ADMINISTRATOR and then password. So I'm just generate the password. Connect RDP client. Get password. Upload a key. My project key. So हमने अभी create करी थी. Is come to the download. Decrypt. Copy. Then paste. Okay. अगर कोई भी इशू हुआ तो ये एक्सेस नहीं होगी। इट्स गिव यू द एरर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन फील्ड का। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन फील्ड दो ही केसेस में आता है, या तो उसको गेटवे एग्जिट पॉइंट नहीं मिल रहा है या आपका RDP से अलाउड नहीं है। दोनों चीज़ सही है, फिर भी अगर आता है तो आपका इंटरनल, आप जिस जगह पर बैठ के इसको एक्सेस कर रहे हैं, हो सकता है आपकी कंपनी के अंदर वो चीज़ अलाउड नहीं हो,
क्योंकि नाउ यू आर कनेक्टेड विद द वाईफाई। हो सकता है हमने वाईफाई पे प्रोटोकॉल यहाँ के लिए ब्लॉक कर रखा हो। तो आप कहते हैं कि सर मैं अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करता हूँ तो एक्सेस हो जाती है मशीन, लेकिन ऑफिस के वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ तो मशीन एक्सेस नहीं होती, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में तो फुल एक्सेस है, ऑफिस में क्या है, उन्होंने ब्लॉक करा हुआ है। तो ये सारे के सारे रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं। नाउ द क्लिक ऑन इंस्टेंसेस। अब आता है नेक्स्ट कि अब मुझे सबनेट 1 वाली मशीन, सर्वर 1, तो सर्वर 1 पे देयर इज नो पब्लिक आईपी एड्रेस। तो पब्लिक आईपी नहीं है तो ये मशीन मेरी एक्सेस पब्लिकली तो होगी नहीं। अब प्राइवेटली होगी तो मैं क्या करूँगा, इसी मशीन के अंदर से जाके उस वाली मशीन को क्या करूँगा, एक्सेस करूँगा। और सेम है आप ये यहाँ पे देखिए, आई एम जस्ट कॉपी 10.0.3.8 है इसका आईपी, कनेक्ट RDP क्लाइंट, गेट पासवर्ड, अपलोड की, देन कॉपी द दिस वन, कम टू हेयर, यार हो जाए अपलोड। तो क्लाउड की फर्स्ट सर्वर हमने एक्सेस करा है गाइस, एंड क्लिक ऑन रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस, 10.0.3.8 connect, username is ADMINISTRATOR and the password is Ctrl V enter। तो गाइस ये आपकी पहली मशीन है सर्वर 1। नाउ दिस इज अ नो एक्सेस, इस पर इंटरनेट हमारा नहीं चलना चाहिए। सो चेक करते हैं कि इस पर इंटरनेट हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा। सो जब तक ये मशीन एक्सेस हो रही है, नाउ वी हैव एक्सेस द अनदर मशीन। नाउ हम लोग अपनी जो मशीन नंबर है डेवलपर की, यानी कि अपनी टेस्ट 4, जिसको हमने क्या बोला कि इंटरनेट इस पर चलना चाहिए। सो आई एम जस्ट एक्सेस दिस वर्चुअल मशीन, मशीन नंबर 4। सो सबनेट 4, दिस इज अ सबनेट 4 मशीन्स। यहाँ पर भी हमने पब्लिक आईपी नहीं है क्योंकि यहाँ पे देने का कोई फ़ायदा नहीं। तो 10.0.14.77, सो 10.0.14.77, देन क्लिक ऑन कनेक्ट, ADMINISTRATOR and the password is connect RDP client, get password, upload a private key, then decrypt, then copy paste। बाकी जो सेकंड नंबर है वो सेम एज 1 है, जो पीछे हमने एक्सेस करी वो डिक्टो है, उस पर सारी चीज़ें चलेंगी। सो लाइक टेस्टिंग करते हैं अब। सो सबसे पहले मैं टेस्टिंग करता हूँ इस वाली मशीन पे। नाउ कि अगर आपको कभी भी इंटरनेट चेक करना है या तो आप ब्राउज़र एक्सेस कर लीजिए या आप पिंग करके भी देख सकते हो। सो नाउ आई एम चेक कि मैं जो यहाँ पे इंटरनेट चेक कर रहा हूँ इस मशीन पे वो पिंग कमांड से देख रहा हूँ। सो विंडो आर, ये फुल स्क्रीन ही करनी पड़ेगी मुझे, एक मिनट, विंडो आर PING पिंग 8.8.8.8 स्पेस -T। तो देखिए यहाँ पर आपका जो रिप्लाई है ना, रिक्वेस्ट टाइम आउट या डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आएगा, दैट मीन्स कि इट्स नॉट कनेक्टेड, ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जो पीछे वाली मेरी बेस मशीन है, यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, लेकिन अगर मैं इस बेस मशीन पे यही आईपी डालता हूँ PING पिंग 8.8.8.8 स्पेस -T, तो यहाँ पर आपका रिप्लाई आएगा। इज इट क्लियर? एक जगह रिप्लाई आ रहा है, बेस मशीन पे रिप्लाई आ रहा है, मतलब इस वाली मशीन पे इंटरनेट वर्किंग है, इस पर इंटरनेट वर्किंग नहीं है। जबकि यहाँ पर क्या है, पब्लिक आईपी है, लेकिन मेरी एक मशीन ऐसी भी है जिस पे पब्लिक आईपी, लेकिन उस पर भी इंटरनेट चलेगा क्योंकि वहाँ मैंने नेट गेटवे लगाया हुआ है। तो नाउ यू कैन सी जो नेट गेटवे के थ्रू मेरी मशीन आई है उस पर भी मैं चेक कर लेता हूँ। विंडो आर, पिंग 8.8.8.8 स्पेस -T। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर भी आपके पास क्या आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है। यानी कि देखिए एक मशीन पे रिप्लाई आ रहा है, एक मशीन पे रिप्लाई नहीं आ रहा। अब अगर मैं इसको गेटवे दे देता हूँ तो इस पर भी रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अटैच करके देखते हैं
क्योंकि राइट नाउ अगर आप देखते हैं हमारे नेटवर्क को, तो यहाँ पर कोई भी गेटवे अटैच्ड, अगर मैं इसी के साथ अपना नेट गेटवे अटैच कर देता हूँ तो इसको भी एग्जिट पॉइंट मिल जाएगा। तो चलिए हाउ टू अटैच गेटवे, सो हम लोगों ने पहले भी अटैच करा हुआ। सो अगेन आई एम जस्ट गो टू द वीपीसी एंड गो टू द रूट टेबल। सारी चीज़ें हमारी ऑलरेडी बनी हुई हैं। इंटरनल पे हमारा कोई भी गेटवे अटैच नहीं है, सो रूट्स, एडिट रूट्स, ऐड 00 एंड वाया नेट गेटवे। चेक करते हैं। सो देखिए अभी यहाँ पर भी आपका थोड़ी देर में रिप्लाई आना हो गया स्टार्ट, यानी कि अब दोनों पे मेरा इंटरनेट क्या हो गया, वर्किंग। अगर मैं उस नेट गेटवे को डिलीट ही कर देता हूँ यहाँ से, तो दोनों पे मेरा क्या हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। पब्लिक आईपी है नहीं तो आप इस मशीन को आउटसाइड एक्सेस नाउ, कि अगर आपको प्राइवेट आईपी के थ्रू ये एक्सेस करना है, तो नाउ यू हैव क्रिएट अ वीपीएन गेटवे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हमें बनाना पड़ेगा अगर हम प्राइवेट से ही डायरेक्ट एक्सेस करना चाहते हैं। तो इसलिए हर कंपनी अपना वीपीएन भी क्या करती है, एग्जीक्यूट। सो गाइस यहाँ पर मैंने ये नेट गेटवे को डिलीट करा, जैसे मेरा नेट गेटवे डिलीट करेगा आप देखेंगे यहाँ पे मेरा रिप्लाई आना भी बंद हो गया, रिक्वेस्ट टाइम आउट दोनों पे हो गया। सो दिस इज़ अ शॉर्ट प्रोजेक्ट जो हमने करा है कि लाइक कंडीशनल बेस्ड हमने अपना इंफ्रा बनाया, लाइक हाउ टू क्रिएट इंटरनल और एक्सटर्नल इंट्रा इन क्लाउड, जिसके अंदर टोटल 4000 सर्वर्स हमें लगाने थे। कंपनीज ने बोले थे दिस सर्वर डिवाइडेड इन 4 डिपार्टमेंट्स। टेस्टिंग टीम में 700 सर्वर्स चाहिए, हमें डेवलपर टीम में 800 सर्वर्स चाहिए, हमें एचआर में 900 सर्वर चाहिए, सेल्स में, सेल्स के सर्वर्स पे ना ही इंटरनेट चलना चाहिए ना ही कुछ चलना चाहिए। नाउ एचआर टीम्स को पूरा फुल एक्सेस देना है एंड डेवलपर टीम को भी फुल एक्सेस देना है, XYZ बाहर भी एक्सेस हो सके, इंटायर वर्ल्ड में वो कहीं भी एक्सेस हो सके। टेस्टिंग टीम का कोई भी कैंडिडेट का सर्वर आउटसाइड एक्सेस नहीं होना चाहिए, बट वो बाहर से कोई भी चीज़ एक्सेस कर सके। तो उसी के अकॉर्डिंग नाउ वी हैव क्रिएट 4 सबनेट्स, ईच एंड एवरी सबनेट वी हैव क्रिएटेड 3 रूट टेबल्स, और हर रूट टेबल्स में हमने डिफरेंट रूल्स को ऐड करा है एज पर द रिक्वायरमेंट। देन उन मशीन्स को, सो यहाँ पर आईपीस को 4000 आईपीस को हमने 4 ग्रुप्स में पहले डिस्ट्रीब्यूट करा है, जिनको हमने सबनेट्स में अपना एग्जीक्यूट करा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप एग्जीक्यूट करेंगे तभी जाके आप अपना पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट कर पाएंगे। सो गाइज मैं आपको ये नहीं बता रहा व्हाट इज़ वीपीसी, मेरा सिंपल सा है व्हाई यूज़ वीपीसी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो इसी टाइप्स की आपकी रिक्वायरमेंट्स आएंगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी कवर नहीं होंगी तो आप कर भी नहीं पाओगे। सो नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट गाइज, कि यहाँ पर आपका जब भी नेट गेटवे आप डिलीट कर दोगे, सो गाइज आपको अपना इलास्टिक आईपी भी डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका नेट गेटवे इलास्टिक आईपी रहा तो ये आपका बिल बनाएंगे और अच्छा खासा बिल बनाएंगे। सो एक्शंस एंड नाउ डिलीट, और डिलीट का ऑप्शन आता है, रिलीज़ का ऑप्शन आता है, रिलीज़ करोगे यहाँ से, देन आपका आईपी एड्रेस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अदरवाइज आप EC2 के डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपके पास कितने इलास्टिक आईपी चल रहे हैं, तो आप यहाँ से भी डिलीट कर दिया करें। लोड बैलेंसर, स्नैपशॉट्स मेरे पास 2 पड़े हुए हैं, सो नाउ हम डिलीट द स्नैपशॉट्स। सो जो भी अननेसेसरी की चीज़ें आप उनको डिलीट करके चलिए, अदरवाइज वो आपका बिल एग्जीक्यूट करते रहेंगे। सो अभी डिलीट नहीं होंगे क्योंकि मेरी EMIs भी यहाँ पर बनी होंगी, इसलिए मेरे स्नैपशॉट भी डिलीट नहीं हो सकते। सो डी रजिस्टर्ड एंड देन डिलीट द स्नैपशॉट्स। सो डिलीट द स्नैपशॉट, 1 मिनट। सो चलिए गाइस, थैंक यू। आई थिंक सो